स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों हम कार्य समय में देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पी दिया है, पी जो है 1/4 काम 10 दिनों में करता है, ठीक है। पी कितना काम करता है? 10 दिन में 1/4 काम, मतलब 1/4 10 दिन में करता है। तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन लेगा? 40 दिन लेगा ना, ठीक है। 10 दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 40 दिन, ठीक है दोस्तों। क्यू का ले लीजिए। क्यू 40% काम 15 दिनों में कर सकता है। 40% काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 40% है, 40% देखिए 40% 15 है, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? अरे टोटल काम 100% तो होगा, 15/40 गुणे 100, समझ गए दोस्तों। 20 से काटिए, 2 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। 20 दूना 40, 20 से काटेंगे तो 5 होगा ना, ये 5 सिर्फ 5। 20 दूना 40, 20 25 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 15/25 75/2, यानी कि 75/2 काम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आर का देख लीजिए, आर का क्या दिया है। आर का दिया है 1/3 काम 13 दिनों में, 1/3 काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए 3 का गुणा करेंगे, इसमें 13 3 39 दिन लग जाएंगे इसको, ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं 17 दिन वाले पे, यस वाले पे। यस का देख लीजिए दोस्तों। यस का 37.5% कितना हो गया? 17 दिन, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 17/37.5 गुणे 100, ठीक है। ये दशमलव हटाना है, यदि आपको ये दशमलव हटाना तो क्या करेंगे? नीचे 10 का गुणा कर दीजिए, ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, तो 10 इसमें हो जाएगा, तो दशमलव खत्म हो गया, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 375 है, 25 से काट दीजिए, 25 12 3 15, 15 से कटेगा, 25 चौको 100 यानी कि 40, फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 15 और 8 5 40, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया, देखिए इतना ही आएगा ना, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 37.5%, ठीक है, नीचे आ गया, कट गया, सही है। 40 और 15, 5 से कट गया, 5 15 8 40, सही तो है, ठीक। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, अब बताएंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए पूछा है सबसे कम कौन कुशल है, मतलब सबसे धीरे कौन काम करता है, ठीक है। तो धीरे काम कौन करेगा? जो धीरे काम करेगा वो क्या करेगा? ज़्यादा दिन का समय लेगा ना, ज़्यादा दिन का समय लेगा। तो देखिए 40 दिन ले रहे हैं, इनको कर लीजिए, दशमलव में 37.5 दिन लेंगे, ये 39 दिन लेंगे, इनको कर लीजिए, 4 3 12 80 1 16, 5 3 15 15.33। अब बताइए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कौन है इन चारों में? तो कौन? 40 37 39 45, 45 कौन बड़ा सबसे? ये। सबसे अधिक दिन कौन ले रहा है? यस ले रहा है। तो सबसे कम क्षमता किसकी होगी? यस की होगी। तो सबसे कम क्षमता किसकी होगी? सबसे कम क्षमता किसका होगा? जो सबसे अधिक दिन लेगा। तो सबसे अधिक दिन यस ले रहा है, तो सबसे कम क्षमता यस की होगी, यस की होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, देखिए क्वेश्चन है, अब बोलेंगे सर इसमें ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। अब बताएंगे हम ऑप्शन क्यों दिया गया है। ये ने किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। ये ने किसी कार्य को पूरा करने में, ठीक है, ये द्वारा कितना समय लिया जा रहा है? जितना बी द्वारा लिया गया उससे 12 घंटे कम। मान लीजिए बी द्वारा 20 घंटे लिया गया है, तो ए द्वारा कितने घंटे लिया जा रहा है? 8 घंटे, समझ गए, ठीक।
यदि उनमें से प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो वे एक साथ कार्य करते हुए 17 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। पहले में क्या दिया है, ये ने किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय, ठीक है, 12 घंटे कम समय लिया होता है, ठीक है, लेता है, 12 घंटे कम समय लेता है, ठीक। जब ये अकेले अकेले कार्य करते हैं, मतलब ए अलग काम किया, बी अलग अलग काम किया, ठीक है। अब बोला है उसके बाद वे एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कार्य का 50% करने के लिए बी कितने घंटे लेगा। अब देखिए क्या पूछ दिया है, 50% जो कार्य हमारा है उसको आधा करने के लिए, आधा काम को पूरा करने के लिए बी अकेले कितने घंटे समय लेगा, ठीक है। अब देखिए ना ही हमें ए दिया है ना ही हमें बी दिया है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या दिया है, ये दिया है कि जो ए काम कर रहा है बी से 12 घंटे कम समय ले रहा है, बस इतना ही दिया है। और क्या किया है, जो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ दिया है दोस्तों, दोनों मिलकर जब कार्य कर रहे हैं तो 17.5 घंटे में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पूछा है कि बी द्वारा आधा, उस जो काम किया गया है उसका आधा काम करने के लिए कितने घंटे समय लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ना ही ए दिया है ना ही बी दिया है, ठीक है। और ऊपर से क्या पूछ दिया है, देखिए कार्य को आधा करना है, ठीक है। तो एक अलग, वो तो अलग बात है कि कार्य को आधा करने के लिए हमें निकालना, लेकिन कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा वो मुझे पता है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। बस ये पता है कि ए और बी मिलके जब कार्य को करते हैं तो 17.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो ना तो हम ज़्यादा मतलब क्या है, तुरंत करने नहीं बैठना है, ठीक है। क्या करना, ऑप्शन से हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कैसे हम चूज करेंगे, बताइए। अब 4 ऑप्शन है, 4 चूज करेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए हम सबसे पहला ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, देखिए जो 17.5 से कट जाएगा, मतलब 17, और चाहे मान लीजिए हमने 18 उठाया, कट गया, समझ रहे हैं। 17 किसका है, किसका नंबर है, 7 का क्या है, 2.5 गुना है। तो देखिए 7 से कौन सा कट रहा है, इसमें से 7 से कौन कट रहा है, 21 कट रहा है, ठीक है। तो 21 को उठाएंगे दोस्तों, ठीक है। 21 को देखिए 7 दूना 14 और 7 का आधा 3.5 होता है, 14 3.5 17.5, ठीक है दोस्तों। तो 7 तरीके 21, ठीक। 21 को उठाएंगे। देखिए अब क्या बोला है, 50% कार्य बी द्वारा करने में कितना घंटे समय लगेगा। मान लीजिए 50% कार्य करने में बी घंटे द्वारा लिया गया समय कितना, 21 है। तो 50% काम करने में बी कितना समय ले रहा है, 21 घंटे समय ले रहा है। तो पूरा करने में कितना लेगा, 42 घंटे, 42 घंटे लेगा दोस्तों। अब देखिए क्या बोला है, ये द्वारा कितना समय लिया है, ए ने किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया जो समय, उससे कितना घंटे कम ले रहा है, 12 घंटे। 42 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए कैसे करना है। अब फिर से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए हम उल्टा चलेंगे और 17.5 घंटा निकाल के लाएंगे। यदि 17.5 घंटा निकल गया तो हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए 7 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। यदि और कोई भी 7 से कटता तो हम क्या करते, निकाल के तब देखते। वैसे क्या है, कोई और 7 से इसमें कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इस पर टिक कर दीजिए आप, ठीक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो, ठीक। चलिए लेकिन करके एक बार देख लेते हैं ना हम। इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42। देखिए 7 गुणे 6, 5 गुणे 6, 6 कॉमन है, 7 गुणे 5 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 210। इसमें किसकी कमी है, तो 5 की कमी है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का गुणा होगा तो 210 हो जाएगा, 42 बच्चे 210। इसमें कितने का गुणा होगा, तो 7 का गुणा होगा, 7 तरीके 21, 210 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा क्या निकल गया, क्षमता निकल के आ गया, क्षमता निकल गया। अब देखिए अब हमको निकालना हो टी ए प्लस बी। देखिए वे एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो जब एक साथ कार्य कर रहे हैं तो देखिए 17.5 घंटा निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है, 210 घंटे, 210 घंटा हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया, 210 हो गया। अब क्षमता जोड़िए, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 में 12 से भाग दीजिए 210 में, 12 एकम
12, 9 बच्चा 90, 12 सत्ते 84, 6 बच्चा, 12 पंचे 60, दशमलव लगा के 60, ठीक है, घंटे। तो क्या हुआ दोस्तों, आंसर आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। अब समझ गए दोस्तों मैंने ऑप्शन क्यों आपको दिया था, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ऐसे हम क्या करेंगे, देखिए यदि ऐसे आप मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने माना बी द्वारा लिया गया समय कितना है, टी है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, टी माइनस 12 होगा ना, 12 घंटे हो जाएंगे। इसका एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, दोनों अलग अलग नंबर है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, टी इंटू टी माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, टी माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब देखिए टी इंटू ए प्लस बी निकालना है हमको, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चाहे मान लीजिए क्या निकालना है, बी द्वारा लिया गया समय आधे कार्य को करने में, ठीक है, चलिए आधे कार्य करने में टी बी बराबर काम कितना है, टी इंटू टी माइनस 12/2, आधा कार्य हो गया, टी और बी की क्षमता कितनी है, टी माइनस 2, ठीक है दोस्तों, यही तो होगी क्षमता, यही है ना, टी माइनस 12, कार्य इतना है। तो बताइए कैसे निकल के आएगा, बताइए, ठीक है, इस तरह से हम करते रहेंगे दोस्तों, निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इसका उपयोग भी तो करना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं टी ए प्लस बी, चलिए ऐसे भी करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा कार्य, टी इंटू टी माइनस 12, ठीक है, टोटल कितना हो गया, दो जोड़ लीजिए, टी प्लस टी माइनस 12। तो बताइए दोस्तों ये आपका आ गया ना वो लीनियर, जो भी इक्वेशन आ गया, कहाँ से मान निकालेंगे हम, कई ऑप्शन करना पड़ेगा तब जाके हमारा क्या निकलेगा। जैसे यहाँ 17.5 मान पुट करेंगे, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, कार्य को आधा करने के लिए समय, मान यहाँ पुट करेंगे, निकालेंगे समय, देखिए इसमें क्या होगा, ताम झाम बढ़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन लेंदी होते चला जाता है, आपका समय कटते जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में आकर के क्वेश्चन सारे गलत कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन जब दिया दोस्तों तो हम ऑप्शन से कर लेंगे ना, हमारे पास ऑप्शन है, हमें वहाँ पे अपनी दिखाना नहीं है कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हमें क्वेश्चन सही टिक करना है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, हमें नंबर गेन करना है दोस्तों, नंबर गेन करना है, ना कि हमें दिखावा करना वहाँ पे जाकर कि हम इस तरीके से कर लेंगे चाहे उस तरीके से कर लेंगे। हमें देखिए शॉर्ट प्रोसेस हो, जितना शॉर्ट प्रोसेस होगा और फटाक से आंसर आ गया, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने जो बताया जिस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले देखिए किससे कटा, मान लीजिए 18 दिया होता तो 3 से कटता, 6 से कटता, 9 से कटता, तो हम देखते 3 से 6 से 9 से कटने वाला कौन सा है, ठीक है, समझ दोस्तों। तो वैसे देखिए ऑप्शन में एक ही देगा, ठीक है, कि जो इस नंबर से कटेगा, ठीक, इसके सटीक में होगा। जैसे देखिए 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, और कोई 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक कार्य का 2/5 भाग, कोई काम है उसका 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, फिर पूरे काम को नहीं पूरा कर रहा है, 2/5 भाग को पूरा कर रहा है, ठीक है, फिर बी जो है, जो शेष काम बचा है, 2/5 भाग कर लिया ए ने 9 दिन में, तो शेष काम कितना बच गया, 3/5, ठीक है दोस्तों। फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है और मिलकर शेष कार्य, ये देखिए ये 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर लिया है, उसके बाद ए भी काम कर रहा है, बी भी, दोनों मिल के काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब 3/5 भाग जो काम बचा है उसको दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ से देखिए ये ए द्वारा किया गया काम 2/5 भाग 9 दिनों में, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे ए द्वारा अकेले, तो 5 गुणा इसमें 9 × 45, तो 2 नीचे आ जाएगा। अरे भाई देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2/5 भाग 9 दिनों में, तो एक भाग कितने दिनों में बताइए, इसका भाग हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 5/2 कितना हो जाएगा, समझ गए, 45/2, अरे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा, समझ गए दोस्तों। चलिए कितना हो गया, 45/2, ठीक। अब देखिए क्या बोला है,
फिर बी जो है उसके साथ जुड़ जाता है। अब शेष काम कितना बच गया, देखिए कुल काम में से 2/5 काम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3/5 होगा दोस्तों। 3/5 काम, 3/5 काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों मिलके, 6 दिनों में। ए प्लस बी दोनों मिल करके 3/5 काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। ठीक है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लगाएंगे, 6/3/5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ऊपर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 दिन। टोटल कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, ना समझ में आ रहा तो देखिए शेष काम कितना बचा 3/5। अब दोनों मिलके 3/5 काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन का समय लगाएंगे, इसका भाग कर दीजिए 6 में, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 5 ऊपर चलाएगा 30/3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 दिन। टोटल 10 दिन लगेगा तब। ठीक है, पूरे काम को करने ए और बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 और 10 है, कितना हो जाएगा, ऐसा नंबर लाइए कि दोनों कट जाए, 90 लाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, 10 भी कट जाएगा, 45 भी कट, 45/2 भी कट जाएगा। ठीक है, 90 ले लीजिए एलसीएम। अब यहाँ कितना आ जाएगा, भाग दीजिए, इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 90 आ जाए, तो 2 का गुणा करेंगे 90 आ जाएगा, लेकिन बटे 2 है तो 2 का और गुणा कर दिए, मतलब 4 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 का गुणा, समझ गए दोस्तों। ए का इफिशियंसी कितना है, ए की क्षमता कितनी है 4 है, और ए और बी की दोनों मिल की क्षमता कितनी है 9 है, तो बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी की क्षमता क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, बी की क्षमता क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, अब क्या बोला है, बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, निकाल लीजिए कितने दिन, बी द्वारा काम कितना 90 है, क्षमता कितना 5 है, 18×5 = 90 दिन में, 90 डेज। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, सिंपल। देखिए क्या है, इतने में ही तो हमारा आंसर आ गया पूरा टोटल। देखिए एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं, इसका क्या करिए डबल कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो क्या हो गया, 45 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 हो गया, से 90। देखिए एलसीएम कुछ भी आप निकाल, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ भी रखेंगे आप नंबर तो तब भी यही आएगा। अगर यहाँ 100 मान लेंगे तब भी 4 ही आएगा, इसका 9 ही आएगा। 200 मानेंगे तब भी 4 ही आएगा, 9 कुछ भी मानेंगे यहाँ पे 4/9 ही आएगा, 4 और 9 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई संख्या दूसरी बदल देंगे तो यही संख्या तो भाग देंगे हम तब भी, बात समझिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं एलसीएम लिस्ट कॉमन, मान लीजिए 180 ले लिए तब भी 4 आएगा, समझ गए। अरे भाई अब नहीं, अब देखिए जब इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा ना, 8 और 18 हो जाएगा, बात समझिएगा। यहाँ 180 कर दिए हम तो यही बोला ना कि यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा भाई, तो फिर तो देखिए 180 हो जाएगा तो यहाँ 8 आएगा, समझ गए। 180 और 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 8 घटाएंगे आगे 10, यहाँ 5 है तो 10 हो गया, तो 180/10 हो जाएगा, तो 18 दिन आएगा तब भी, समझ गए। तो एलसीएम लेकिन हम निकाल लेंगे, एलसीएम लिस्ट लेते हैं, छोटा ही होता है, जैसे बड़ा लेंगे तो ज़्यादा गुणा भाग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यदि आपको एलसीएम नहीं आ रहा निकालने तो हमने एलसीएम पढ़ाया है, उस पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ए बी और सी एक साथ तीनों मिल के एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी मिल के काम को कितने दिन में पूरा करते हैं दोस्तों 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब सबका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों
4 गुणे 3, 5 गुणे 3, ठीक है, हो जाएगा 60। 12 25 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। बहुत सही, ठीक। 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल। इसको जोड़ लीजिए, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2। अरे 2a 2b 2c, तो 2 को बाहर निकालिए, a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए। इसको खोल देंगे, कोष्टक खोलेंगे, क्या होगा 2a 2b प्लस 2c, यही होगा ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी कितनी, देखिए इसको नहीं जोड़ेंगे, आप इसको मत जोड़ लीजिएगा गलती से, इफिशियंसी जोड़ेंगे। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 4 5, कितनी हो जाएगी 12। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। अरे 2 का भाग हो जाएगा ना इधर आके। इफिशियंसी कितनी हो गई दोस्तों 6 हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 रखते हैं, इसकी इफिशियंसी a प्लस बी की 5 रखते हैं, तो c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा बताइए, c 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, c 1 हो जाएगा, c की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। b प्लस सी 4 रखते हैं, b प्लस सी 4 रखते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। c प्लस ए 3 रखते हैं, c प्लस ए 3 रखते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ दोस्तों, b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इफिशियंसी निकल के आया, ध्यान रखिएगा। आप देखिए क्या निकलना है, t इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर वर्ग कितना है 60 है। इफिशियंसी जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 6 आ गया दोस्तों। देखिए हम यहाँ से भी लिख सकते थे 6, लेकिन हम अलग अलग निकालें। मान लीजिए किसी को पूछ देता कि ए की मतलब ए द्वारा लिया गया समय बताइए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको निकाल के दिए हैं, हमारा तो यहीं पे निकल गया है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 10 डेज 10 दिन, ठीक है दोस्तों, समझ गए। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत दोस्तों, देखिए पहले चीज़ों में हड़बड़ाइए नहीं, पहले जो दिया पहले उसको लिखिए आप तरीके से, फिर एलसीएम निकाल लीजिए। हमारा टोटल वर्क निकल गया, एक काम है उस काम कितने दिन में लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। अब ये देखिए कितने दिन में कर लेता है इस काम को, इसकी इफिशियंसी 5 है, तो 12 दिन में कर लेगा उस काम को, ठीक है। बी की इफिशियंसी 4 है, तो 15 दिन में कर लेगा। सी की इफिशियंसी सी की मैं बोल रहा हूँ, बी की बोल रहा हूँ। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है, 2 लोगों की मिला के इफिशियंसी दे दिया है, तो सबकी अलग अलग हम निकाल लिए यहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं, तीनों का निकाला ना, तीनों का समय, तीनों मिल के जब काम करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी 6 हो गई, 6 से भाग दे दिए। अब कभी पूछ दिया, मान लो इसी क्वेश्चन पूछ देता कि सी की इफिशियंसी या फिर सी द्वारा लिया गया समय बताइए, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः 20 दिन में ए करता है, 30 दिन में बी करता है किसी काम को, ठीक है। वे एक साथ ये अलग अलग काम को कर रहे हैं, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, जब दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और लेकिन ए जो है 4 दिन के बाद काम क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों, छोड़ देता है। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं करना, ये छोड़ देता है, लेकिन बी कंटिन्यू रखता है काम को करना। तो ए 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो बी जो शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने में, टोटल कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल कार्य पूरा होने का मतलब ए प्लस बी 4 दिन कर रहे हैं, वो 4 दिन, और प्लस बी जो अकेले कार्य कर रहा है उतना दिन, कितना हो जाएगा, टोटल दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए ए कितने दिन का समय लेता है 20 दिन का, बी कितने दिन समय लेता है 30 दिन का। ये एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 60, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2। समझ गए दोस्तों। अब देखिए जब देखिए टी इंटू टी कह रहे हैं, टी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक, कितने दिन कितना कार्य करते हैं 4 दिन करते हैं, ठीक है।
नहीं, समय तो दे ही दिया, 4 दिन का समय दे दिया, तो कार्य कितना होगा, कार्य W बराबर 4 दिन करते हैं ना, तो W बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, समय 4 दिन है, इफिशियंसी कितनी होगी 2 और 3 5, दोनों मिलके WA + B कितने दिन का कितना कार्य करते हैं, 20 कार्य करते हैं। देखिए 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 × 3 = 12 काम करेगा, ये 8 काम, 12 8 20 काम कर दिए दोनों मिलके 4 दिन में। अब देखिए बचा कितना काम, टोटल 60 काम है और 20 काम दोनों मिलके कर दिया 4 दिन में, ठीक है। 60 काम में से 20 काम घट जाएगा, 40 काम। अब क्या करेंगे, देखिए WB बराबर कितना है 40 काम करेगा, समझ गए। अब देखिए तो TB निकाल लेंगे, TB बराबर 40 बट्टे इफिशियंसी कितनी दोस्तों, B की इफिशियंसी कितनी है 2 है, कितने दिन का समय लगाया 20 दिन का। देखिए यहाँ पे वर्क है, ध्यान दीजिएगा, ये TB नहीं है, ये वर्क है, ये TB है, समय है, और पहले वाले के लिए समय कितना है 4 दिन। तो क्या करेंगे 20 + 4 बराबर 24 दिन, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब एक फार्मूला और इसको करने के लिए, एक तरीका है, फार्मूला नहीं है तरीका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से काम शुरू किए A + B, यहाँ तक काम शुरू किए, यहाँ से A क्या हुआ बाहर निकल गया, लेकिन B क्या कर रहा है आगे तक जा रहा है, ठीक है। मतलब देखिए A जो है यहीं तक गया, लेकिन B है यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम किया, ठीक है। बात समझिएगा दोस्तों। तो हम सिर्फ B द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे, तो B द्वारा लिया गया समय निकालेंगे, तो वही कुल समय हो जाएगा ना। देखिए A और B दोनों यहाँ तक तो काम साथ में किए, यहाँ तक साथ में काम किए, ठीक है, 4 घंटा इन्होंने साथ में काम किया। बाकी इसमें देखिए B भी है A भी है, लेकिन इतने में क्या है सिर्फ B है, सिर्फ क्या है B है। तो यदि सिर्फ B ही का समय टोटल कुल समय निकाल लें तो पूरा कुल समय निकल जाएगा उस काम को पूरा करने में, समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, यदि हम A का किया हुआ A द्वारा किया गया कार्य घटा दें और B द्वारा किया गया कार्य सिर्फ, देखिए ऊपर का A है नीचे का B है, तो सिर्फ B द्वारा किया गया कार्य हम लेके इफिशियंसी लगा के B का निकाल लेंगे, तो सीधे क्या कुल समय आ जाएगा। तो हमें इतना करना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, TB लिखेंगे ना। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे B अकेला तो 60 वर्ग तो किया नहीं है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा A का भी है, 4 घंटे तो A भी मेहनत किया है, समझ गया। तो A वाला जो मेहनत घटा देंगे, ऊपर वाला जो कार्य क्या है A द्वारा किया गया कार्य, इसमें से घटा देंगे, घटा दीजिए। ये कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, बताइए कितना कार्य कर रहा है, A द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 4 दिन कार्य कर रहा है, ठीक है, 4 दिन। इफिशियंसी कितनी है 3 की, तो 4 × 3 हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। वर्क बराबर क्या होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी 3 है। अब कितना समय निकल के आ गया दोस्तों, अब देखिए टोटल में से A द्वारा किया गया कार्य निकाल देंगे तो B द्वारा किया गया कार्य बचेगा ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे B की इफिशियंसी रखेंगे यहाँ पे 2। अब देखिए कितना हो जाएगा 60 - 12/2, 60 में से 12 घटाइए, 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा TB बराबर 48/2 बराबर 24 डेज। ये समझ में आया आप लोग को दोस्तों, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे आप 2 हैं, आप 2 लोग हैं, आप हैं और आपके भाई हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, A हैं और B हैं। A आपका भाई है, B आप हैं, ठीक। दोनों लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यहाँ से काम शुरू करते हुए समय बीतते, देखिए समय पे हम चल रहे हैं, काम करते 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 4 घंटे बीत जाता है। आपका भाई बोलता है भैया कि हम थक गए हैं, अब काम नहीं कर पाएंगे, तो आप बोलते हैं चलो ठीक है जाओ आराम कर लो, तो वो काम को 4 घंटे बाद छोड़ देता है। और अब आपने भी तो 4 घंटे तक काम किया है, दोनों ने मिल के 4 घंटे काम किया, तो इसकी जो क्षमता है उतना कार्य इसने किया है, जो आपकी क्षमता है आपने उतना काम किया है, समझ गए बात को, ठीक है। अब आपका किया हुआ कार्य को नीचे रखिए,
इसका किया गया क्या क्या करेंगे, घटा देंगे। कुल कार्य यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कुल कार्य, यहाँ पहुँचेंगे तो कुल कार्य हो जाएगा। तो ये वाला कार्य क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। कुल कार्य में से क्या करेंगे, ए वाला किया गया कार्य घटा देंगे तो बी द्वारा किया गया कार्य निकल जाएगा। अब कुल कार्य कितना है, 60 है, कितना है, 60 है, ठीक है, 60 है। 60 में से ए द्वारा किया गया कार्य कितना है दोस्तों, 3 गुणे 4 घंटे, 4 घंटे गुणे 3, 12 घंटे से 12 कार्य क्या, 12 दिन घटा देंगे, 12 दिन घटा देंगे, कितना बचेगा, 48। समझ दोस्तों। तो क्या करेंगे, जैसे बी द्वारा किया गया कार्य हम ले लेंगे, ठीक है, और इसकी इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आएगा, ठीक, एक लाइन में हम आंसर इसका लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला तो देखिए हमको करना ही करना है, ये तो हमको करना ही करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, जिनको ऐसे समझ में ऐसे कर लें, जिनको ऐसे समझ में आया ऐसे कर लें, इसलिए हमने दोनों फार्मूला आपको बता दिए, दोनों तरीका बता दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः ए 45 दिन में, बी 40 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन ए जो है कुछ दिन के बाद छोड़ देता है काम, ठीक, और बी बाकी काम को पूरा करता है। बाकी काम को कितने दिन पूरा करता है, 23 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन काम किए, तो क्या बताना है, ये कितने दिन बाद काम को छोड़ा या फिर ए ने कितने दिन काम किए, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहले हम यहाँ पे बना लीजिए चार्ट। ए यहाँ से यहाँ तक काम करता है, लेकिन बी जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक काम करता है, ठीक है। बी यहाँ से यहाँ ए निकल जाता है, यहाँ से यहाँ आते आते ये निकल जाता है, लेकिन बी पूरा काम को करता है। तो यहाँ इस पॉइंट तक दोस्तों, तो ए और बी दोनों ने काम किया ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों ने काम किया, लेकिन बोला है यहाँ से यहाँ तक बी को 23 दिन लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक काम कर। देखो क्या बोला है, बी शेष काम को 23 दिन में, शेष काम यहाँ से यहाँ तक, जब दोनों जो मिल के काम किए यहाँ तक किए, बी ए छोड़ दिया तो शेष काम जो बच गए अकेले बी ने यहाँ तक किया है, उसमें 23 दिन का समय लगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, ए कितने दिन का समय लेता है, 45 दिन को। अगर ए अकेले काम करेगा यहाँ से यहाँ तक तो 45 दिन का समय लगेगा, बी करेगा तो 40 दिन का समय लगेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 360 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अरे 45 × 360, 40 9 36, 360, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इफिशियंसी हमारी आ गई। 23 दिन, क्या 23 दिन अकेले कार्य कर रहा है, बी कर रहा है ना, बी क्या कर रहा है, 23 दिन अकेले कार्य कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो बी द्वारा, अब बताइए, बी द्वारा अकेले किया गया कार्य कितना है, बी द्वारा अकेले मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किया गया कार्य बराबर इफिशियंसी कितना बी का है, 9 है। कितने दिन कार्य कर रहा है, 23 दिन। समझ गए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 207। कितना यूनिट काम कर दिया इसने, 207 यूनिट काम कर दिया। कितने में से, 360 में से। 360 में से अब 207 घटा दीजिए। 307 में से देखिए, ये तो अकेले बी ने किया है ना, अकेले यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिलके किए हैं। तो अब देखिए क्या निकालेंगे हम, ए और बी द्वारा किया गया कार्य में लगा समय। अब देखिए ए और बी मिलके कितना काम करते हैं, 360 में से 207 घटाएंगे, 360 में से 207 घटाइए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 8 9 17, 8 और 9 17, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 बराबर 9 डेज। देखिए अब देखिए,
ये 9 दिन लगा है और ये 23 दिन लगा, समझ गए। 9 दिन ए और बी दोनों मिलके काम किए हैं और 23 दिन बी अकेले काम किया, समझ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब ऐसे दिया है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे ना। देखिए बी द्वारा अकेले किया गया कार्य, बी शेष काम को 23 दिन में करता है, शेष काम यहाँ से यहाँ तक शेष काम कर लिया, तो बी अकेले इतना काम किया है, तो कितना काम दोनों मिलके किए हैं, टोटल में से घटा दिया हमने तो 153 आ गया। टोटल का इफिशियंसी ले लेंगे, दोनों मिलके कितने दिन में काम किए, 9 दिन। तो ए द्वारा किया गया कार्य, ए ने 9 दिन कार्य किए। अब पूछ देता बी कितना दिन क्या किया, तो बी ने 23 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 32 दिन। ध्यान रखिएगा 32 दिन कार्य किया। यहाँ से यहाँ जाने में 32 दिन का समय लगा है, जिसमें 9 दिन दोनों साथ में चले हैं। ए यहाँ पहुँच के रुक गया, ए आगे नहीं गया, लेकिन बी कहाँ गया, आगे चलता गया। मान ली यहाँ पर ए रुक गया तो यहाँ से बी क्या करे, अकेले ही जाएगा, तो अकेले उस 23 दिन चलता है। लेकिन 9 दिन क्या दोनों मिल के चलते हैं, 9 दिन ए भी चलता है, 9 दिन ए भी चलता है, 9 9 18 मत जोड़ लीजिएगा। समय कितना पूछा है, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं ना, एक साथ यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो 9 दिन में दोनों यहाँ तक आ गया, बाकी 23 दिन भी अकेले चलता है, समझ गए दोस्तों। तो यही चीज़ है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, ए बराबर 9 दिन, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, 2 आदमी जैसे 2 मिस्त्री होते हैं, एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। दीवार कौन जोड़ता है, मिस्त्री जोड़ता है, राजगीर मिस्त्री, ठीक है। घर जोड़ने वाले जो मिस्त्री होते हैं वही जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 ईंट कम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। कम ईंटों का उपयोग करते हैं, मतलब जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, बतकही कर रहे हैं, हाथ कम चला रहे हैं, मुंह ज़्यादा चला रहे हैं, ठीक है। आप घर में देखे होंगे अपने, जब भी कोई काम होता है मिस्त्री जब एक साथ करते हैं तो बात करना चालू करते हैं, तो टाइम पास करते हैं वो, ठीक है। वही बता रहे हैं कि 280 ईंट कम जोड़ते हैं। अलग अलग काम करते हैं तो ठीक काम करेंगे, लेकिन एक साथ जब करते हैं तो 280 ईंट कम जोड़ते हैं और 12 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं। 280 ईंट कम भी जोड़ते हैं, लेकिन 12 घंटे में दीवार को कंप्लीट कर देते हैं, जब दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे। देखिए ए कितना काम करता है, 15, बी बराबर 20। दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, ठीक है दोस्तों। अब इफिशियंसी देखिए निकल के आई, ए की 4, बी की 3, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको कुछ करना नहीं है, अभी पहले देखिए क्वेश्चन समझिए। अब क्या बोलता है वो, यदि एक साथ काम करते हैं तो क्या करते हैं वो, बताइए। 280 ईंट कम जोड़ते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, एक चीज़ और देख लीजिए, कितना यूनिट आ गया है, 60 यूनिट आ गया ना। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। अब देखिए इफिशियंसी जोड़ते हैं, इनका इफिशियंसी जोड़ लीजिए। जब दोनों मिल के काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, इफिशियंसी बराबर W बटे क्या करेंगे यहाँ पे, T कर देंगे। W कितना है, 60 है, T कितना है, 12। क्या बोला है, जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में दीवार का निर्माण करते हैं। समय कितना, 12 घंटा है, ठीक है। अभी देखिए ईंट कम है वो अलग चीज़ है, अभी बाद में उसको देखेंगे। काम कितना कर रहे हैं, 60 यूनिट कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। कितनी इफिशियंसी आ गई, 5 की इफिशियंसी आ गई। अब देखिए दोनों की मिला के अलग अलग मिलाएंगे, 4 और 3 7 है, लेकिन जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी क्या घट गई, कितनी घटी है, 4 और 3 7, 7 में से 5, कितनी इफिशियंसी घट गई, 2 यूनिट की घट गई, 2 यूनिट। अब ये जो इफिशियंसी घटी है 7 से 5 हो गई है, 2 यूनिट घटी है ना, तो उस 2 यूनिट जो इफिशियंसी घटी उसमें कितना ईंट कम जोड़ रहे हैं, ये 280 ईंट, ठीक है। 280 ईंट कम जोड़ रहे हैं, बात समझिएगा दोस्तों। जो हमारी इफिशियंसी कम हुई है उसमें कितना ईंट कम जोड़ रहे हैं, 280 ईंट,
समझ गए। तो 60 यूनिट जोड़ना है, ठीक है। तो 60 यूनिट जोड़ना है, ठीक है, 60 यूनिट जोड़ना है ना। तो देखिए 60 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 280 बट्टे 2 गुणे 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 गुणा कर लीजिए। 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, ठीक है। 8400 ईंट हो जाएगा टोटल। टोटल कार्य कितना है, 8400 ईंट है, ठीक है। टोटल कितना ईंट जोड़ना है इनको, 8400 ईंट जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। देखिए पहले इनकी इफिशियंसी 4 है, एक बी की 3 है, दोनों मिला के 7 हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जब काम कर रहे हैं दोनों मिलके तो इनकी इफिशियंसी घट जाएगी, देखिए घट गई। 12 घंटे काम कर रहे हैं ना, एक दीवार को 12 घंटे में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इफिशियंसी की 2 यूनिट कम हो गई। तो 2 यूनिट में कितने ईंट कम जोड़ रहे हैं, ये 280 ईंट कम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 60 यूनिट में हम ईंट निकाल लेंगे। 1 यूनिट में कितना ईंट हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 60 यूनिट में 8400 इतना ईंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर समझ में आया हो, प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।